सो हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं। लस्ट्रस नहीं होते हैं, वो शाइनी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते। इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल्स सॉलिड्स में होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो है मरकरी। मरकरी किस में होता है? लिक्विड में होता है। नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकता है। हार्डनेस की बात करें तो जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं और डेंसिटी भी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन मेटल्स का सेम एक एक्सेप्शन है जो कि है सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम पोटाशियम दो मेटल हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, उनकी डेंसिटी भी कम होती है लाइक मेटल्स, पर वो होते मेटल्स हैं। नेक्स्ट, मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होती है? जो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और डक्टिलिटी वायर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, वहीं जो नॉन मेटल्स हैं वो मेलिएबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, वो ब्रिटल होते हैं, मतलब वो पीसेस में टूट जाते हैं। जैसे मेलिबिलिटी थिन शीट्स में कन्वर्ट होती थी, डक्टिलिटी वायर्स में कन्वर्ट होती थी, वैसे ही ब्रिटल में क्या है? टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाना। अब इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स कंडक्टिव होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद करते हैं, वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, हीट जनरेट कर सकता है। सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब सोनरस, जिसमें से आवाज़ आती है। जो मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं, उनमें से आवाज़ आती है, लेकिन नॉन मेटल्स सोनरस नहीं होते, उनमें से आवाज़ नहीं आती क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं। किसी आप सॉफ्ट चीज़ को टच करोगे, मतलब उसमें थप्पड़ वगैरह मारोगे तो वो उसमें आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन आप वहीं मेटल्स में हाथ लगाओगे, उसको पीटोगे तो उसमें से आवाज़ ज़रूर आएगी। नेक्स्ट हम आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी? मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, वहीं जो नॉन मेटल्स हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मतलब उल्टा हुआ, मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो उन्होंने बेसिक ऑक्साइड बनाई, वहीं जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो उसने एसिडिक ऑक्साइड्स बनाए। यानी जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो हमें 2MgO देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। जब हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमें सल्फर डाइऑक्साइड देगा, यानी कि उसने क्या बनाया? एसिड ऑक्साइड, और उसने बेसिक ऑक्साइड। जब नेक्स्ट आते हैं मेटल्स H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, और H2 गैस क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। जैसे रिएक्शन है 2Na, दो सोडियम के मॉलिक्यूल्स को हमने दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ ऐड कराया तो उसने हमें क्या दिया? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस रिलीज हो गई। ठीक है। नॉन मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कोई रिएक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, जैसे HCl या H2SO4। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। नॉन मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कोई रिएक्शन नहीं देते, सेम एज वाटर। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी
कैटाइन चार्ज होता है मेटल्स पर, वहीं नॉन मेटल्स पर क्या होता है, एनायन चार्ज होता है। ये होते हैं प्लस चार्ज कैटाइन, नेगेटिव चार्ज एनायन। अब यहाँ पे हमें कितनी रिएक्शन लर्न करनी होगी, मेटल्स नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मेटल मेटल बेस देगा, नॉन मेटल एसिड देगा। और मेटल्स वाटर साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्साइड और H2S रिलीज कर देते हैं, वहीं नॉन मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते। नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, मेटल सॉल्ट बना देता है और हाइड्रोजन गैस बना देता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स क्या है, पॉजिटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गिवर है, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेता है। ये बस समझ में आ गई, ये कैटायन है, ये एनायन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, इसकी मैंने इमेज भी डाली है विद ट्रिक्स, उसको भी आप देख सकते हैं। हालांकि आपको लर्न करनी पड़ेगी, मैंने ट्रिक्स के साथ इसकी पोस्ट डाल दी है, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में और इस चैप्टर की रिएक्शंस में काम आती है, स्पेशली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आते हैं कि ओर्स मेटल्स को ओर्स में से कैसे बाहर निकाला जाता है। फर्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मेटल को अनवांटेड, मेटल की जो अनवांटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से उसको प्योरीफाई किया जाता है, यानी कि जितनी भी खराब चीज़ें हैं, गंदगी है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसको मेटल को निकाल दिया जाता है। और फिर करते हैं उसका रिडक्शन। रिडक्शन के ये दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट रोस्टिंग और सेकंड इज कैल्सिनेशन। रोस्टिंग कब करते हैं, जब मेटल लेस रिएक्टिव होता है, और इसमें क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में। कैल्सिनेशन जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है, इसमें क्या करते हैं, कार्बोनेट या हाइड्रेटेड ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में। नेक्स्ट फाइनल प्रोसेस आती है हमारी रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन। इसमें हम जो जितना हमें प्रोसेस किया उस फाइनल में आकर उसको प्योरीफाई किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। नेक्स्ट आते हैं हम कोरोजन पर। कोरोजन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो मेटल है वो ऑक्सीजन या फिर वाटर की प्रेजेंस में आकर खराब हो जाता है, जैसे कि मतलब उस पर जंग लग जाती है, रस्ट सेम टू सेम कोरोजन का पार्ट होता है। लेकिन जो कोरोजन है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों में हो सकता है, लेकिन रस्ट सिर्फ आयरन या उसके एलॉय जैसे कि स्टील में हो सकता है सिर्फ। अब इनको इनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, इनको बचाने के लिए हमें पेंटिंग करते हैं, हम ग्रीस लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं, और ये सारी चीज़ें करते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, तो यहीं तक का था आपका चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अच्छा लगा हो तो